नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का पीसीएस वाला पे ज़ोरदार स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। आज हम बिहार एक दृष्टि में कड़ी 2 लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। आप लोग उससे पहले ये घंटी वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। हम अपनी सीरीज़ के माध्यम से आपको लगातार आपकी मदद करते रहेंगे और पीसीएस अधिकारी बनने में हम आपकी मदद करेंगे। जल्द ही आप बनेंगे एसडीएम बिहार पीसीएस में। लेट्स स्टार्ट। आइए अब हम आरंभ करते हैं दूसरी कड़ी। आइए दोस्तों, जानते हैं हम बिहार की अवस्थिति। बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित है। यह एक भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। नेपाल और बिहार की संयुक्त सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। आइए जानते हैं बिहार का प्रशासनिक परिदृश्य। ब्रह्ममंडल 9, पटना, मगध, सारण, तिरहू, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर, और जिलों की संख्या यहाँ 38 है। अनुमंडल 101 और सामुदायिक विकासखंड 534 है। पंचायत 8406। राजस्व ग्राम 45,103 राजस्व ग्राम है। नगरीय संकुल समूह 14 और नगर 199 इनकी संख्या है। पुलिस थाने 853 और पुलिस जिला 44 है और एक महानगर पटना यहाँ पर उपस्थित है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% भाग जो है बिहार का ही है। कुल वन बिहार में 7.76%, 2019 के आंकड़ों के अनुसार देख सकते हैं। जलवायु यहाँ पे मानसूनी जलवायु है। सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। याद रखने की बात है, बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है और सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड है। जो ब्रह्मकुंड है वो बिहार में ही अवस्थित है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो कि पानी पर अच्छी पकड़ बनाए रखती है। सर्व प्रमुख फसल यहाँ की का चावल है। आप देख सकते हैं चावल यहाँ का सबसे प्रमुख फसल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। एक पश्चिम चंपारण, दूसरे नंबर पर गया और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण आता है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिलों में 1 नंबर शिवहर और 2 पर अरवल तथा 3 पर शेखपुर आता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार आइए हम जानते हैं यहाँ का हाल। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़। जैसे पुरुष और महिला जनसंख्या नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं हम। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश में सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.68%। लिंग अनुपात 918 और वही शिशुओं में लिंग अनुपात 935 हो जाता है। साक्षरता दर 61%, 61.8%, और पुरुष साक्षरता 71% है और महिला साक्षरता 51.5%। इसको याद रखें आप लोग। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीसीएस ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन अत्यंत जरूरी है। आइए आगे जानते हैं। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%। इसमें पुरुष जो है 69.67% और महिला 49% ग्रामीण चल में शिक्षित है। शहरी साक्षरता वहीं 76.86% है। ग्रामीण जनसंख्या 88.71% और शहरी जनसंख्या
11.29%। अतः हम कह सकते हैं लगभग 90% जनसंख्या बिहार में गाँव में बसती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, और उसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुर, शिवहर और अरवल, जिसका जनसंख्या आपके सामने स्क्रीन पर देखी जा सकती है। आप इसको आराम से वीडियो को रोककर समझ सकते हैं। आइए जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले। शिवहर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जहां 1880, और वहीं पटना 1823 और दरभंगा 1728 वर्ग प्रति वर्ग किमी है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कैमूर, जहां पर 488, जमुई 568 और बांका 674 है। आप इसमें केवल जिलों का क्रम भी याद करके काम चला सकते हैं। वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आप क्रम याद कर लें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले शिवहर, और उसके बाद पटना, और उसके बाद दरभंगा। इसी तरह से आप सीरीज में बना सकते हैं। आइए जानते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले। 3 सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले, 1 नंबर पर गोपालगंज, दूसरे पर सीवान और तीसरे पर सारण। गोपालगंज, सीवान और सारण। और उसी तरह से न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 3 जिले हैं मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। भागलपुर, खगड़िया। आप देख सकते हैं कि इसमें गोपालगंज में जो लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों के पीछे 1021 वहाँ पे महिलाएं हैं। सीवान में 1000 पुरुषों के प्रति 988 महिलाएं हैं। और दूसरी तरफ हम न्यूनतम की बात करें तो मुंगेर में 876 और भागलपुर में 880 और खगड़िया में 886 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले दर वाले 3 जिले रोहतास, जहां पर 73.37% साक्षरता है, और इसके बाद पटना नंबर 2 पर आता है और भोजपुर नंबर 3 पर आता है। हम देख सकते हैं बिहार में सर्वाधिक साक्षरता इन 3 जिलों में है, रोहतास, पटना और भोजपुर। और उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिलों में सबसे नीचे पूर्णिया, यानी हम कह सकते हैं बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। और उसके बाद सीतामढ़ी और कटिहार नंबर 3 पर आता है। अतः हम कह सकते हैं पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। यदि आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा पूर्णिया। और दूसरी तरफ आपसे यह पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वहाँ पर कह सकते हैं रोहतास सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। वहीं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला तो गोपालगंज, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला तो हम कह सकेंगे मुंगेर। तो इनको चारों पॉइंट्स को याद रखेंगे आप लोग। आप इन चारों पॉइंटों को बढ़िया से याद रखेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा सकते हैं, अतः आप इन बातों का ध्यान रखें। उसी प्रकार इसमें और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जहाँ पे पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वह पूर्णिया है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है सहरसा है। यहाँ पर इन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बस यहाँ पर न्यूनतम महिला वाले में सहरसा जुड़ गया है। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इन चारों बिंदुओं से भी प्रश्न को उठाया जा सकता है। आइए बिहार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पुनपुन। पुनपुन जो है एक गंगा की सहायक नदी है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कि पुनपुन किसकी सहायक नदी है, तो आप बता सकते हैं यह गंगा की सहायक नदी है। और भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान कौन सा है, तो बिहार जो है दूसरा नंबर पे है पूरे भारत में जूट उत्पादन में। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है कहाँ से, गंडक नदी से। त्रिवेणी
नहर का उद्गम गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है आप जानेंगे। तो कैमूर का जो पठार है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील बिहार में स्थित है, कौन से ज़िले में है, कैमूर में। इसको पूछ सकते हैं कि कैमूर ज़िले में कौन सी झील है, तो बता सकते हैं अनुपम झील। और दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि अनुपम झील किस राज्य में है, तो बिहार में है। ये भी पूछा जा सकता है कि अनुपम झील बिहार के किस ज़िले में है, तो कैमूर ज़िले में है। ये 3 तरह से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी तरफ यह भी पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है, तो हम कह देंगे वो कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो कैमूर जो वन्यजीव अभयारण्य है वह बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। उसी प्रकार बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार की सुमेश्वर या सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है, कौन सा काल है, तो प्लिस्टेनीस काल। ये पूछा जा सकता है प्लिस्टेनीस काल में बिहार में ये जो सोमेश्वर पर्वत है उसका निर्माण हुआ। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा, ध्यान देंगे, राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी जो घोषणा की गई है उसकी लंबाई कितनी बताई गई है, तो 5,358 किमी, और जो कि 31 मार्च 2019 तक का विवरण है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बिहार बजट में जो 2020 के लिए जो बात आई थी उसमें बताया गया 54 यानी 5,475 किलोमीटर मार्ग बताया गया है। वहीं छोटा नागपुर के जंगल की मुख्य वनस्पति कौन सी है, तो वह है पर्णपति। हमको ध्यान देना होगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर के जंगल की मुख्य वनस्पतियां है, तो पर्णपति है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ है, तो ये गया में है। बिहार के गया में ये वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। इसको दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि गया में, बिहार के गया में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो इसको 2 तरह से क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। वर्तमान अगस्त 2021 बिहार की कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 38। बिहार में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं एवं मक्का। चावल, गेहूं, मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है पाइराइट में बिहार एक उत्पादन में उसका एकाधिकार है। ये खनिज है पाइराइट। अक्सर पूछा जा सकता है पाइराइट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। गंडक, घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं, एवं सोन नदी, ये क्रमशः गंगा में मिलती हैं। कहाँ कहाँ कौन सी मिलती है जानते हैं, तो गंडक जो है पहलेज पटना में मिलती है, गंगा में आकर। दूसरी तरफ सोन नदी रेवलीगंज सारण में आकर मिलती है। गंडक नदी पहलेज पटना में आकर मिलती है, घाघरा रेवलीगंज में, और सोन नदी बिगवारा पटना में आकर मिलती है। आइए आर्थिक समीक्षक जानते हैं 2020-21 के अनुसार। 2019-20 में बिहार की शस्य गहनता 144%। बिहार सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है उच्च स्तरीय संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है 3रा।
तो बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान रखता है। इसके साथ आपको यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहले व दूसरे स्थान पर या चौथे पाँचवें पे कौन सा, इनको क्रम में लगाइए। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है 12 दिसंबर 1911। जैसा कि आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि दिल्ली दरबार हुआ था और दिल्ली दरबार में किस तरह से बिहार का बंटवारा हुआ था, बिहार तक का क्रम मैंने बताया था, बिहार बनने तक, बंगाल से बिहार बनने तक का क्रम मैंने समझाया था आप लोग को। तो इसलिए 12 दिसंबर 1911 एक महत्वपूर्ण तिथि है। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार, उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन हुआ था। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल थे। तो ये याद रख सकते हैं आप, प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना कब हुई, तो 1913 में हुई। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये भी तिथि याद करनी है कि उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव कब प्राप्त हुआ, उड़ीसा और बिहार को संयुक्त रूप से 29 दिसंबर 1920 को। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरौन सिंह राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ है और यह उसी वर्ष बनकर तैयार भी हो गया था। 1920 में यह भवन बनना शुरू हुआ था और उसी वर्ष तैयार भी हो गया था। संयुक्त बिहार उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिफ्टन्स रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्यवस्थाओं के अनुसार 29 जनवरी 1937 को अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार बनी और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम प्रवेश हुआ। 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। इसी के साथ आज का ये सीरीज समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल PCS वाला के साथ लगातार बने रहिए और ढेरों जानकारी अपने पास इकट्ठा करिए। हम आपको आपका लक्ष्य पूरा करने में आपकी लगातार मदद करते रहेंगे। आप इससे संबंधित और भी कोई विशेष जानकारी चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। PCS वाला पे मैं रूप कुमार आपका लगातार बना रहूँगा आपके साथ।